स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 1 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट कर ली है। पूरी एक्सरसाइज हमने डिटेल में कर ली थी। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर भी हो गई थी। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर 6A के जो 6A हमारी एक्सरसाइज है, तो जाके वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट दी हुई है क्लास 7 ICSE के नेम से। आपको वो प्लेलिस्ट ओपन करनी है तो उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अभी तक इस बुक से मैंने अपलोड की हुई हैं। तो सबसे पहले आपने वो बेसिक वीडियो देख लेनी है चैप्टर 6 से, जिससे आपके पास एक बेसिक कंसेप्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगी कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टेड फॉर्म क्या है एंड ऑल थिंग्स। सबसे पहले आपको वो अच्छे से देख लेनी है और बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज 6B। और जो स्टूडेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6B। और उससे पहले थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज के रिलेटेड भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कार्डिनल नंबर एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, वो एलिमेंट्स ही हैं आपके। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम ले लें कि एग्जाम्पल हमें दी हुई है कि सेट B क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब 10 से कम नंबर लेने हैं और इवन नंबर होने चाहिए, इवन नेचुरल। तो इवन नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे, 2 से, देन 4, 6, 8। ये क्या हो गए, सारे हमारे कौन से नंबर हैं, ये सारे हमारे इवन नंबर्स हैं। अब कार्डिनल नंबर मीन्स कि नंबर कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। तो हमारा कार्डिनल नंबर हो गया 4। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ सेट B इज इक्वल टू 4। कितने एलिमेंट है सेट B में, 4। अब यहाँ पे देखिए B इज इक्वल टू 0, देन कितने नंबर हैं, ओनली 1। तो 0 इज एन एलिमेंट, 0 अपने आप में एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट है, तो हमारे पास कार्डिनल नंबर भी कितने आ गए, 1। तो इट मीन्स कार्डिनल नंबर क्या हो गए, आपको बताना है नंबर्स कितने हैं बीच, मतलब एलिमेंट्स कितने हैं आपके सेट में। अब हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा सेट है फिनाइट सेट। अ सेट इज सेट टू बी फिनाइट सेट इफ इट हैज़ अ लिमिटेड, मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 15। तो 10 to 15 के बीच में सिर्फ यही नंबर्स आएंगे और इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका फिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट होता है जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कहाँ तक, काउंटिंग जहाँ तक एंड होगी, तो काउंटिंग का कोई एंड नहीं है, वो क्या है, इनफिनाइट। तो आपके नंबर भी क्या होंगे, इनफिनाइट, मतलब काउंटलेस नंबर होंगे, तो आप काउंट करते जाओगे, अनकाउंटेबल है तो अनलिमिटेड हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। 21 के इक्वल 21 तो आएगा। नेचुरल नंबर वही अनलिमिटेड है, तो 22, 23, 24, 25 एंड सो ऑन जाता रहेगा। तो ये भी आपका इनफिनाइट सेट हो गया। अब आ गया आपका एम्प्टी सेट और नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ हमने कर्ली ब्रैकेट बना दी और बीच में कुछ भी नहीं लिखा। ये दोनों सिंबल से हम अपने एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं। चलिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। कैसे हो सकता है कोई सेट एम्प्टी, जैसे अ मैन ऑफ एज मोर देन 400 ईयर्स, नॉट पॉसिबल। इससे वो सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। एक ट्रायंगल जिसकी 4 साइड हो, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 साइड की फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ट्रायंगल्स में होती हैं ओनली 3 साइड। तो ये भी आपका कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। एंड आपने ये भी याद रखना है कार्डिनल नंबर क्या होगा किसी भी एम्प्टी सेट का, 0, मतलब उसमें कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं है, क्योंकि सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर हमारे सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका कार्डिनल नंबर भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा कौन सी 4th टाइप है, डिसजॉइंट सेट। अब ये कौन सा सेट होता है, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट इन कॉमन आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। देखिए कोई 2 सेट्स होंगे, जैसे सेट P, सेट Q।
सेट पी में एलिमेंट्स है 5 7 9, यहाँ पे है 4 6 10 12। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट। अब जॉइंट सेट्स कौन से होते हैं याद रखना है आपने, हम जॉइंट सेट को ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल सेट्स हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, एटलीस्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं जितने मर्जी, बट वन होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन है दोनों में। जैसे यहाँ देखिए 4, यहाँ पे 4 नहीं है, 6, यहाँ पे भी 6 है, बट बाकी एलिमेंट सेम, यहाँ पे 12 भी है सेम। तो वन, एटलीस्ट वन होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी एलिमेंट सेम हो सकते हैं, उसको हम ओवरलैपिंग सेट या जॉइंट सेट बोलते हैं। चलिए अब देखिए इक्वल सेट्स क्या होते हैं। हमने जॉइंट सेट तक अच्छे से समझ लिया एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया कीजिए। चलिए अब आ गया इक्वल सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट आर सेम। सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। सेट ए एक्स वाई जेड या सेट बी को उन्होंने लिखते हैं लास्ट 3 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको पता है लास्ट 3 क्या होते हैं? एक्स वाई जेड। तो दोनों के सारे एलिमेंट सेम है, इट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इक्वल सेट तभी होंगे जब सारे एलिमेंट सेम होंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इक्वल सेट मीन्स सेम एलिमेंट, जो यहाँ लिखे हैं वही सेकंड में होंगे, बट इक्वलेंट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जब हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं ना, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, पर एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पे 3 6 9, यहाँ पे ABC, एलिमेंट सेम नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो इक्वलेंट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा एक रूल्स पढ़ लेते हैं। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सबको पता ही है। देखिए कैसे, अगर मेरे सेट इक्वल हैं, जैसे ये सेट इक्वल था, इसमें भी 3 नंबर्स, इसमें भी, तो इक्वलेंट तो हो ही गए, बट इक्वलेंट इक्वल हो या ना हो वो ज़रूरी नहीं है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये इक्वलेंट है बट इक्वल नहीं है, पर अगर ये इक्वल हैं तो इक्वलेंट भी होंगे। मतलब जब अगर कोई 2 सेट इक्वल हैं तो उनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इन इक्वलेंट सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब जो कार्डिनल नंबर होता है वो इक्वल होता है, वेयर एज इन इक्वल सेट द एलिमेंट्स आर सेम। वहाँ पे एलिमेंट सेम होते हैं। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं उसमें। 2 इनफिनाइट सेट आर ऑलवेज इक्वलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। 2 इनफिनाइट सेट मतलब 2 इनफिनाइट सेट हैं, चाहे वो नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है। इनफिनाइट है मतलब उनका कोई एंड नहीं है, अनलिमिटेड नंबर है, वो हमेशा इक्वलेंट ही रहेंगे। क्योंकि काउंटलेस नंबर है तो हम दोनों को बता ही नहीं सकेंगे कितने नंबर्स हैं, तो उनको हम इक्वलेंट सेट बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? ए इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। अब आप बताइए लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर में होते हैं 366 डेज। तो हम सीधे बता सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दें, क्योंकि हमें क्या बताना है? कार्डिनल नंबर। तो NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 366। सेट B सेट ऑफ नंबर्स ऑन द फेस ऑफ अ क्लॉक। अब क्लॉक में कितने नंबर्स होते हैं? सेट B का आंसर क्या आएगा? आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो होते हैं 12 नंबर्स। देन सेट E में कितने एलिमेंट्स हैं? C में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ लिख देते हैं। N क्या है? N बिलोंग्स करता है, ये बिलोंग टू का साइन हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 6A में समझा हुआ है। N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड हमारे नेचुरल नंबर कौन से हैं? लेस देन, ये साइन क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू का। तो x क्या है? क्योंकि देखिए ग्रेटर देन का साइन इस तरफ है, तो x क्या होगा? छोटा। x इज लेस देन और इक्वल टू 7, 7 से कम। और नंबर कौन से? नेचुरल। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ये आ गए हमारे सारे एलिमेंट सेट सी के। बट हमें कार्डिनल नंबर बताने, एलिमेंट नहीं, पर हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने नंबर्स हो गए? 7। देन आपका कार्डिनल नंबर क्या होगा सेट डी का? लेटर्स इन द वर्ड दिस। इसमें कितने लेटर्स हैं आपको पता है? जब हम सेट में लिखते हैं तो हम नंबर को रिपीट नहीं करते। PANIT, तो 1 2 3 4 5, तो कितने कार्डिनल नंबर्स हो गए? 5। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। देन ई का कार्डिनल नंबर क्या आएगा? देखिए ध्यान से, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 5 to 15। तो सबसे पहले आपको एक बार तो अपने सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखना होगा। बिटवीन 5 and 15 बोल रहा है, इट मीन्स आप 5 को काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद 7 11 13, तो कितने नंबर्स आ गए हमारे पास? 3। तो हम यहाँ पे कार्डिनल नंबर लिख देते हैं 3। देन अगेन इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? F का। अब z बिलोंग करता है, जो x है हमारा बिलोंग करता है z को। z मीन्स इंटीजर। तो n जैसे नेचुरल नंबर है, w होल नंबर होता है, और z रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटीजर्स को। और वो कहाँ से आने हैं? इंटीजर्स हमारे क्या हैं? x क्या है? ग्रेटर देन -2। -2 इक्वल टू का साइन नहीं है ना नीचे, इट मीन्स -2 को नहीं लिख। ग्रेटर देन -2 कौन सा नंबर होता है? -1 0, देन 1 2 3 4, कहाँ तक जाना है? 5 तक। इक्वल टू 5 है, लेस देन और इक्वल टू 5, 5 तक है, 5 से बड़ा नहीं है। कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हमारा आंसर क्या आ गया? 7 कार्डिनल नंबर है। याद रखना है आपको, ये भी अपने पास लिखना है साइड में, जो आप अच्छे से कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमें कार्डिनल नंबर लिखना है सेट जी का। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। x हमारा जो भी होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले पता चलेगा वो हमारा नेचुरल नंबर है। और वो परफेक्ट स्क्वायर कौन से लेने हैं? लेस देन और इक्वल टू 30। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 1 से। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। देन 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 होगा। वो 30 से बड़ा हो गया, हमें 30 से छोटे या 30 तक लेने हैं नंबर। तो कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं हमारे पास? 5। चलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है पूरा, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच सेट गिवन बिलो स्टेट वेदर इट इज फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट और द नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। अब हमने सारा अच्छे से किया, इट मीन जो भी हमने इंट्रोडक्शन में किया उस सारी हमें एक्सरसाइज में रूल्स को अप्लाई करना है। फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर्स मोर देन 100। अब 100 से कोई भी नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब काउंटलेस नंबर है। 100 से ज़्यादा तो अनलिमिटेड आते जाएंगे। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया? हम लिख देंगे इट इज़ एन इनफिनाइट सेट। ये हमारा इनफिनाइट सेट है। देन x इज एन इंटीजर बिटवीन 1 and 2। अब आप देखिए 1 and 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता, तो ये कौन सा सेट हो गया? आपका नल सेट, जिसको आप एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। देन x इज अ होल नंबर, x इज लेस देन 100। 100 से कम आप सारे नंबर बता सकते हैं, वो होल नंबर क्या होंगे? 0 to 99। ये सारे आपके होल नंबर कहाँ पे आ जाएंगे? 100 से कम में। तो आपको बता सकते हैं, इतने नंबर लिख के रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा सेट हो गया? फिनाइट सेट, जिसमें आप नंबर्स बता सकते हैं। देन सेट ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। आपको वर्ल्ड के सारे माउंटेन्स बताना है। ये भी इनफिनाइट है क्योंकि बहुत सारे माउंटेन्स हो सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं इनफिनाइट सेट। देन मल्टीपल ऑफ 8। अगेन 8 के तो इनफिनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हैं, तो ये भी आपका कौन सा सेट हो गया? इनफिनाइट सेट। देन इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज आप सबको पता है अगर कोई नंबर इवन है तो वो 2 पे ऑलवेज डिवाइड करेगा। तो ये सेट आपका हो गया नल सेट। देन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के तो बहुत सारे स्क्वायर हो सकते हैं,
तो ये भी क्या आ गया आपका इनफिनाइट सेट। तो यहाँ हम लिख देते हैं इनफिनाइट सेट। देन कॉइन्स यूज्ड इन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से कॉइन यूज होते हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फिनाइट सेट हो गया। तो हम लिख देते हैं फिनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर इसका 9th पार्ट सेकंड क्वेश्चन का सी क्या है, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 7 and 10। अब देखिए 7 और 10 के बीच में नंबर कौन कौन से आते हैं, 8 and 9। इनमें से कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, तो ये आपका नल सेट हो गया, जिसको आप एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। और आप नल सेट को ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तो फिनाइट ही है, तो यहाँ हम लिख देते हैं फिनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब हमने पढ़ा था ना जॉइंट सेट और डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, तो हमें बस वही बताना है कौन सा पेयर इसमें से डिसजॉइंट है। अब जॉइंट सेट कौन से होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट सेम हो, और डिसजॉइंट कौन से होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। अब देखिए फर्स्ट सेट हमारा ये, सेकंड क्या है, ओड नंबर लेस देन 10। अब ये वाला सेट तो हमारा एज इट इज ही रहेगा। देखिए अब हम लिख लेते हैं एंड लिख के इसके भी एलिमेंट, ओड नंबर लेस देन 10। तो ओड नंबर लेस देन 10 कौन से होंगे, पहले तो 1, देन 3, 5, 7, 9। अब देखिए यहाँ पे 1 सेम है, उसके बाद कोई भी एलिमेंट सेम नहीं, एक 1 आ गया। जब एक भी एलिमेंट सेम आ जाए वो कौन सा सेट होता है, जॉइंट सेट। तो ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब देखिए आप लिख सकते हैं दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट एज देयर इज वन एलिमेंट इन कॉमन। एक एलिमेंट कॉमन है। अब आ गया बर्ड्स एंड ट्रीज। अब बर्ड्स एंड ट्रीज ये तो डिसजॉइंट सेट ही होगा, क्योंकि बर्ड्स और ये इनमें कोई भी एलिमेंट जो हमारे ट्रीज है कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ये कौन सा सेट हो गया हमारा, डिसजॉइंट सेट्स। आप लिख सकते हो दीज आर डिसजॉइंट सेट एज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, पूरा आप लिख भी सकते हो। देन एक्स इज अ फैन ऑफ क्रिकेट। एक्स इज मतलब एक्स कोई पर्सन है वो क्रिकेट का फैन भी है, और मतलब क्रिकेट का फैन है। देन कोई और एक पर्सन है वो फुटबॉल का फैन भी है। तो एक्स नंबर ऑफ कितने सारे पीपल हो सकते हैं जो क्रिकेट के फैन है और जो फुटबॉल के फैन है। तो ऐसा भी तो हो ही सकता है जो क्रिकेट का फैन है वो फुटबॉल का फैन हो, तो इसमें भी कॉमन एलिमेंट आ सकते हैं। तो हम ये भी लिख देंगे, ये भी दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ये भी सेट हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि हो सकता है इट कैन बी, ये जो फुटबॉल का फैन है वो क्रिकेट का भी फैन हो सकता है। देन ए इज इक्वल टू क्या सेट है हमारा, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब 10 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 10 तक। 10 से लेस है तो 9 तक हम ले लेंगे ये नंबर्स। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15 एंड सो ऑन। तो इसमें एक एलिमेंट है 5 जो यहाँ भी आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि फिर 6, 7 और 8 भी आना था, तो 5 हमारा कॉमन एलिमेंट आ गया। तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारा एक एलिमेंट कॉमन है 5। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, पीपल लिविंग इन कैलकाटा एंड पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने पूछा कि ये डिसजॉइंट है कि जॉइंट है। ये भी अब देखिए ध्यान से समझना है आपने, जॉइंट सेट कौन सा होता है, जॉइंट सेट जिसमें कुछ कॉमन होता है, तो इसमें सारे कॉमन है। जो कलकत्ता है वो वेस्ट बंगाल की ही सिटी है, तो जो पर्सन कलकत्ता में रह रहा है वो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में रह रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की एक सिटी है कलकत्ता। तो इट मीन्स ये भी है डिसजॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कॉमन नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं अपने एक्सरसाइज 6B के। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।